आएगा। चलो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें समय एक ही दिन का मिलता है तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सीधा स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको तो स्क्रीन नहीं हुई थी क्या, प्रेजेंट नहीं हुई थी, स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या आपको? नो मैम, अभी आपने प्रेजेंट नो मैम। नो मैम। मैंने प्रेजेंट तो मैंने कर दी थी। हाँ देखिए अब हो गया। यस मैम, आप दिख रही है। यस मैम। एक बार मैं इसको खोल के देखती हूँ क्या है, इसको लिखा क्या दिखाई, अब तो दिख रहा होगा ना? यस मैम। यस मैम। चलिए आप सब लोग अपना माइक म्यूट करेंगे, यहाँ पर ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा है, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बस यस मैम, मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप अपने इसकी वॉल्यूम बढ़ाओ तो। अभी तो आवाज अच्छी आ रही है मुझे मैम तो। वॉल्यूम फुल है। यस मैम, फुल है वॉल्यूम तो। आप तो माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं? आप लोग माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं क्या? मुझे तो बहुत क्लियर आवाज आ रही है। मैम मुझे वीडियो भी नहीं दिखाई दे रही है। यस मैम, वीडियो और ऑडियो दोनों नहीं है। वीडियो दोनों ही दिख रहा है। यस मैम। वीडियो और ऑडियो दोनों ही नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को? यस यस मैम, मैम। प्रेजेंट का दिख रहा है सिर्फ मैम। चलिए मैं एक बार फिर से इसको स्टॉप करके दोबारा प्रेजेंट करती हूँ, देखते हैं क्या है। चलिए मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके, मुझे तो लग रहा था कि मेरे पास तो आवाज बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से जा रही है। फिर से एक बार प्रेजेंट करती हूँ। नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्रशः तडागः ससेल। अब आई आवाज क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर मैं शुरू से sorry। एक बार फिर से जरा। ये आसन थे अज्ञात नामानः। ये अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्रशः तडागः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूताः। ये सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इति एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। ये तालाब यहाँ संसार रूपी सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककम्, निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी।
एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः स्म। ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों को बनाते थे। परं विगतेषु 20 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकं इत्येतानि शून्ये एवं परिवर्तितानि। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मत् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में पहले से लिए गए कार्यों जैसे इन तालाबों को किसने बनवाया था, ये जानने की इच्छा किसी में पैदा नहीं हुई। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयुतं न केनापि प्रयत्नम्। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई पद्धति विकसित हुई है, उस पद्धति से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी कोशिश नहीं की। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, ये पहले बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। जैसे संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में ही रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातानां सादरं स्मरणार्थम्। सुंदर शब्द गजधर ये तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति। आज भी राजस्थान के कुछ भागों में ये नाम प्रचलित है। गजधरः, गजधर कौन होते हैं? यह गज परिमाणं धारयति स गजधरः। गजधर का अर्थ है जो गज के माप को धारण करता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ के बराबर की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आज कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। समाज की गंभीरता को नापने के रूप में ही गजधर जाने जाते हैं। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। गजधर नक्शा तथा भवन बनाने वाले अर्थात वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। ग्रामीण समाज तथा शहरी समाज दोनों के नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगरनियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन्। नगर की योजना से लेकर निर्माण तक के सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे।
ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावि व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् संगृह्णन्ति स्म। ये योजना को रखते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदानि ते न तद्याचन्ते स्म यद्दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयुः। बदले में वे पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हों। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। काम पूरा होने के बाद वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे कारीगरों को नमस्कार है। चलिए आगे देखिए। हाँ? अब जब संसार सागर से न्याय कहा के विषय को अच्छी तरह से जान चुके हैं, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। अनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत् दीयन्ताम्। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प चुनकर इसका उत्तर दीजिए। चलिए। शून्यात् सहस्रेव के न प्रकटीभूता, क्या अचानक शून्य प्रकट नहीं हुआ? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। आंसर बताइए क्या होगा? शून्यात् सहस्रेव के न प्रकटीभूता, क्या होगा इसका आंसर? साईराम, इसका उत्तर क्या होगा बोलो? शून्यात् सहस्र के न प्रकटीभूता, तडागः। तडागः। ओके, ये सही जवाब है। ये सही पाठ होता के है। अनुसार तालाब शून्य से शुरू नहीं हुए हैं। नेक्स्ट। अनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत् दीयन्ताम्। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प चुनकर इसका उत्तर दीजिए। इमे इव तडागाः अत्र के सन्ति। ये तालाब क्या हैं? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। बताइए। इमे संसार सागर। सही जवाब, तालाब को संसार सागर कहा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत् दीयन्ताम्। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प चुनकर इसका उत्तर दीजिए। चलिए। निर्मापयित्राणाम् इत्यत्र का विभक्ति है? निर्मापयित्राणाम् यहाँ कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? सही विकल्प को मैम क्लिक द्वितीय। करके सबमिट पर क्लिक करें। पहले डिसाइड कर लो। मैम षष्ठी। मैम षष्ठी। षष्ठी। ये सही जवाब है। निर्मापयित्राणाम् यहाँ षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत् दीयन्ताम्। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प चुनकर इसका उत्तर दीजिए। गजधरः इति शब्दः कुत्र प्रचलित? गजधर मैम राजस्थान यह शब्द प्रदेश कहाँ है। प्रचलित है? ओके, सही राजस्थान। विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। राजस्थान प्रदेश। चलिए। ये सही जवाब है। राजस्थान प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं हम। अनुच्छेदं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत् दीयन्ताम्। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प चुनकर इसका उत्तर दीजिए। यह गज परिमाणम धारयति सह कह कथयति? जो गज के माप को धारण करता है वह क्या कहलाता है? सही विकल्प को क्लिक करके गजधरः। सबमिट पर क्लिक गजधरः। गजधरः। गजधरः।
ये सही जवाब है। जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नात् उत्तरं दीयन्ताम्। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। के इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। कौन अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। गजधरा, हाँ ठीक, एकदम सही आंसर। यस मैम, गजधरा। सही जवाब। गजधर को शिल्प के रूप में सम्मानित नहीं किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। नेक्स्ट चलिए एक मिनट में ये वापस चाहिए। कौन बच्चा है जो पहला अनुच्छेद पढ़ेगा? चलो पढ़ो पहला अनुच्छेद। कौन पढ़ेगा इसको? शतशः सहस्त्रशः पढ़ना शुरू करो। कौन रीडिंग कर पाएगा इसका? बोलो भाई। बोलो, तो किसी को भी नहीं पढ़ना है भाई? उसमें से नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन है? किसकी आवाज है ये कि समझ में आ रही है या नहीं? हाँ संपार्थ। किसकी? संपार्थ। नहीं समझ में आ रहा कि किसका बोल। वन मैरिड संपार्थ। चलिए देखिए, पहला पैराग्राफ है शतशः सहस्त्रशः तडागाः सहस्रेव शून्यात् न प्रकटीभूता। आप लोगों के पास बुक भी तो होगी सामने, यदि उसमें से नहीं दिख रहा है तो ये तो फर्स्ट पैरा ही है, फिर भी आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागरः इति एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयते, क्या लिखा है? निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं शास्त्रं वा रचयतः स्म। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है? आपको आंसर बताना है इसके। चलिए, एक पदेन उत्तर, एक पदेन में है सागरस्य संसार सागरः के सन्ति। बताइए। तडागः। तडागः। शतकम, ये थोड़े यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। शतकम सहस्त्रम वा के रचयतः स्म। बताइए। शतकम सहस्त्रम वा के रचयतः स्म। बोलो, आंसर ही नहीं आ रहा है आपका। आप लोग दशकम। अरे भाई भाकम जो लिखा हुआ है भाकम नहीं, वो शतकम ही है। एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रच्यतः स्म। हाँ, एककम दशकम च आहत्य लेकर शतकम सहस्त्रम वा रचयते स्म। चलिए अगला प्रश्न है, इमे तडागः अनयो पदयो किम विशेष पदम किम? इसमें से विशेष पद कौन सा है? मैम इमे। इमे, ठीक है। नहीं 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 सॉरी, विशेष पदम। मैम तडागः। मैम तडागः।
चलिए अगला अनुच्छेद आपका है, इसमें से अगला अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। चलिए कौन पढ़ेगा इसको? भाई आप लोग रीडिंग के लिए क्यों चुप हो जाते हैं? अभी मैं नेक्स्ट टर्म से आप लोगों का रीडिंग टेस्ट लेना शुरू करूंगी और मार्क्स ऐड करूंगी मैं, ये ध्यान रखिएगा। एकदम रीडिंग के नाम पर चुप्पी हो जाती है फ्री। मैम हाँ बोलिए। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधनापि समापदार्थम् एतत् कार्यमाप्तुं न केनापि प्रयत्नम् अज्ञातनामन्। तो आप पढ़ते समय कम से कम टीचर बीच में बोल रही है तो सुन तो लो बेटा। प्रियतम नहीं है, प्रतियतम। हाँ अज्ञातनामनः वर्तन्ते पुरतो बहु प्रथिता। बेटा आपके पास बुक है? आप पढ़ने Yes, ma'am. तो आप बुक उठा लीजिए ना, बुक उठा लीजिए। इसमें तो आपको नहीं समझ में आएगा, बुक उठा लीजिए। ये पेज नंबर 51 पे ऊपर ही है, यहाँ पर अद्यते अज्ञात नाम माना वर्तन्ते, यहाँ से पढ़िए। आप अच्छा पढ़ रहे हैं। वर्तन्ते पुराते बहुप्रीता आसान अशेष ही देशीय आराम से तड़गः। एक मिनट आराम से पढ़ो। आसान पढ़ रही हो, प्रतिता बोलने क्या पढ़ रही हो तुम? आराम से पढ़ो, इतनी जल्दी क्या है? पुराते बहु प्रथिता आसन, आसान पढ़ रही हो आप। देखिए पढ़िए, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अशुद्ध पढ़िए। हिंदी जैसा ही है संस्कृत, मात्रा वही मात्राएं हैं। पढ़िए। आशेष ही देशे तड्गः निम्रन्ते स्मः निर्मत अपि आशीष देशे निवसन्ति स्म। गजधर, और आगे है ना गजधरः। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडागः निर्मतीर्णं सुन्दरं स्मरणार्थम। आपका देखिए आ का, अब यहाँ पर निर्मात्री त्रिणाम था, वहां पर भी आपने तृणम कर दिया। मात्राएं तो पहचानना सीखी। चलिए मैं अभी आप लोगों का नेक्स्ट वीक में किसी से कोई भी लेसन से एक पैरा पढ़वा सकती हूँ। आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा, रीडिंग टेस्ट। चाहे श्लोक पढ़वाऊंगी, एक श्लोक और एक पैरा हर एक बच्चे से पढ़वाऊंगी, क्योंकि आप लोग रीडिंग के नाम देखिए आपकी क्या बुरी हालत है। चलिए पहला प्रश्न है, तडागः निर्मातॄणां सादरं किम नाम स्मर्यते? बोलिए एक पदेन। तडागों के इति सुंदरः, इति सुंदरः किम नाम स्मर्यते? किसका नाम स्मरण किया जाता है? गजधरः। गजधरः। चलिए नेक्स्ट पूर्ण वाक्येन अपरिचितः कदा प्रसिद्धः आसन्? बताइए। अपरिचितः कदा प्रसिद्धः आसन्। अब आप अपरिचितः शब्द के लिए यहाँ पर क्या आया है उसे ढूंढना पड़ेगा।
अपरिचितः शब्द यहाँ पर क्या आया है, आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अपरिचित शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है, कदा प्रसिद्ध आसन। बहुप्रतीता। हाँ, बहुप्रतीता। बहुप्रतीता का मीनिंग होता है बहुत प्रसिद्ध थे। आपको समय पूछा जा रहा है, कदा। मैम अज्ञात नाम, अज्ञात नामना। वो तो अपरिचित के लिए आ गया, चलिए ठीक है। अज्ञात नाम, अज्ञात नाम, नामान अपरिचितः के लिए आ गया। यहाँ पर आपको समय पूछा जा रहा है कि कौन सा समय है, बताइए। मैम अध्यये। अध्याय आएगा तो आसन आएगा क्या, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अध्याय आएगा तो आसन आएगा क्या? मैम पुरतः। पुरतः माने सामने। पुराते बहुप्रतीता। पुरा, केवल पुरा। अपरिचितः पुनः प्रसिद्ध आसन, प्राचीन समय में प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट। अनादरम इत्यस्य किम विपर्ययम पदम। अनादर का क्या विपरीत शब्द है यहाँ पर? अनादर के लिए कौन सा विलोम शब्द आया है अनादर के लिए? मैम सादरम। सादरम कहाँ पर आया है सादरम? लास्ट ठीक है। सेंटेंस में। ओके ओके ओके, सादरम है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। शायद मैंने इसको देख नहीं पाया, इसको एक्सटेंड करना था, है ना? ये खत्म हो जाएगा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको क्या? यस मैम। तो मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ इसको, ठीक है? देखो मैंने देख नहीं पाया, लग रहा है ये मैं कर रही हूँ इसमें। गड़बड़ हो रहा है इसमें। दोबारा शुरू करती हूँ, इसको एक्सटेंड करना था, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं। छोटा उसमें दिखता है। अभी हम शुरू करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज भी मैं इसी से कराऊंगी आपकी। एक्सटेंड वाला आ रहा होगा ऑप्शन, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? चलिए, हाँ यही था। यस मैम। इसमें हम लोग ये कर चुके थे, इस वाले को हमें आगे बढ़ाना था। ये क्या आपके उसमें से आ गया क्या, एक्सरसाइज में से आ गया बुक के? नहीं, देखते हैं, मेरे पास भी बुक रखी हुई है इसलिए मैंने कुछ गड़बड़ होता तो। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहले ये रेखा अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि आवृत्य प्रश्न निर्माणं कृत्वा लिखत। यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, चलिए मैं अंडरलाइन नहीं करूंगी। गजधरः वस्तुकारः आसन। यदि
गजधर को हम अंडरलाइन करेंगे तो कौन सा शब्द आएगा? का कौन सा प्रश्न? मैम कहा। कहा क्यों आएगा भैया? ये स्त्रीलिंग है क्या? हाँ, ये स्त्रीलिंग है क्या गजधर? बताइए, आपको यही आइडिया नहीं हो रहा कि गजधर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आहा, तो पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है। क्या आएगा? अगला है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि दीयते। इसमें से कौन कौन से आंसर हैं जो हम बता सकते हैं कि कौन सा ले सकते हैं हम? हाँ, गजधरेभ्य को हम करेंगे तो कौन सा आएगा? गजधरेभ्य। मैम केभ्य। ठीक है, शायद यहाँ पर ऑप्शन के अलावा कभी अभी और के लिए कोई शब्द नहीं है यहाँ पर। भी आया है। अशेषे देशे ही तड़ागः निर्मीयन्ते, माने संपूर्ण देश में ही तालाब बनाते थे। यहाँ पर अश्विन भी आ सकता है। देशे है तो कौन सा शब्द आएगा? देशे है तो कौन सा आएगा? प्रश्न बताइए, प्रश्न निर्माण कौन बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर? कस्मिन। ओके, यदि अशेषे है तो कौन सा बनेगा? चार ऑप्शन है इसमें, कीदृशे, कस्याम, के, कस्मिन। अशेषे कौन सा शब्द? ये यहाँ पर वो है क्या? नहीं दिख नहीं रहा मैम। मैम आ और मैम मैं अशेषे मैं बोल रही हूँ। अशेषे माने संपूर्ण ही देश में तालाब बनाते हैं। तो अशेषे शब्द यदि है, कीदृश, गुड, क्योंकि ये विशेषण है। यस। यदि तड़ागा किया तो क्या हो जाएगा? मैम के। मैम के। यहाँ पर देशे शब्द के लिए आया था, लेकिन हम तीनों को ही कर सकते थे। अब यहाँ पर फिर आ रहा है अधोलिखितेषु। यहाँ पर बहुत मिस्टेक्स हैं। षट्कोण वाला सा होना चाहिए, वहां पर सलजम वाला सा है। तो गलतियां यहाँ हैं थोड़ी, लेकिन हम उच्चारण करेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु उचित संख्या पदम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। ठीक है, अब है हमारा पहला प्रश्न। भारते डैश महाविद्यालयः आसन् त्रयः त्रीणि तिस्रः। कौन सा शब्द आएगा? बताइए, बताइए कौन सा शब्द आएगा? महाविद्यालय यदि है तो कौन सा आएगा? त्रयः। मैम त्रयः। त्रयः। कौन बोल रहा है? ये वाला त्रयः, पहला वाला ऑप्शन। प्रांजल। हाँ, प्रांजल। त्रयः क्यों आएगा? मैम क्योंकि मैम स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपको मालूम है कौन सा रूप बनता है? एक, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। तो महाविद्यालय क्या है? महाविद्यालय पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कोई आंसर नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे किसको पढ़ा रहे हैं पता नहीं। बताइए नहीं, महाविद्यालय पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, कौन सा लिंग है? कोई आंसर नहीं है। मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग आएगा तो कौन सा आएगा? त्रयः। त्रयः तो अशुद्ध शब्द है। त्रयः कोई शब्द होता ही नहीं है। इसमें बहुवचन एक वचन नहीं होता। त्रयः ऑलरेडी बहुवचन है। त्रीणि नपुंसकलिंग है, तिस्रः स्त्रीलिंग है। चलिए
वने एक सिंह वसति स्म। वने सॉरी का नहीं, वने है सिंह मैम एकस्मिन्, मैम एकस्मिन्, एकस्मिन्, एकदम राइट। एक ही क्यों होगा, बने हैं तो एक ही हो जाएगा, एक का सप्तमी बनता है एकस्मिन्। हाँ, रावणस्य मुखानि सन्ति दशाः, दश, दशः, मैम 10, हाँ, मैम 10, ये सेकंड वाला 10। देखिए जो गणना संख्यावाची शब्द होते हैं, गणना जो होती है 1 2 3 4, 4 तक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग होती है, लेकिन 5 से लेकर फिर आगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सभी गणनाएं एक जैसी होती हैं, सभी गणनाएं Yes, ma'am. एक जैसी। तो केवल 10 आएगा, 10, ना तो दशः, न दशः, न दशानि। भले ही वो नपुंसकलिंग है मुखानी शब्द, लेकिन संख्या है वही होती है 10। हम नेक्स्ट खोलते हैं। चलिए यहाँ पर आपका आ जाता है, एक सेकंड रुकना जरा। तो ये आपके शायद पाठ आ गया है, पाठ आधारित आ गया है ना। चलिए, कस्य राज्यस्य भागेषु अजतरः शब्दः प्रयुज्यते। ये क्या हुआ है, आंसर क्यों आ रहा है इसमें? नहीं, मैम ये बताओ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं ना एक्सरसाइज। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। राजस्थानस्य, राजस्थान से, वो दिख ही रहा है नीचे तक तो, है ना। चलिए, गज, गज परिमाणः कः धारयति। गजधरः, गजधरः, हाँ चलिए, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। क्या दिया जाता था उनको? सम्मानम, सम्मान, हाँ ये तो आंसर सामने सम्मान दिख रहा दिया है ना। जाता था। हाँ ये तो आंसर सामने दिख रहे हैं ना, इसलिए यस मैम। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। गजधरा, गजधरा। अब चलिए, अब हम आगे थोड़ा सा ही ओपन करेंगे और आंसर आप लोगों से पूछेंगे क्वेश्चन। अभी और है। क्वेश्चन नंबर 2, तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। बताइए आप उत्तर। तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, यदि आंसर आप लोगों की बुक में ही है, बुक से बाहर थोड़ी पूछ रहे हैं। थोड़ा सा आप वहां पर भी जाने का कष्ट करें तो शायद हो जाएगा। बताइए, तड़ागः, हाँ पूरा आंसर बताओ। ये तो पूर्ण वाक्य है, पूर्ण वाक्य है ये तो, बताओ। तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। बोलो। साईराम, टाइम अप हो चुका है। पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को खुद करनी है, मैं नहीं करवाऊंगी। जिस तरीके का आपका बिहेवियर रहता है, आप बुक से भी निकाल कर आंसर नहीं बता पा रहे हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। आपके सामने बुक रखी हुई है,